प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत प्रथम यूनिट के अंतर्गत आज हम जैन दर्शन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सत, द्रव्य, ये सब एक ही अर्थ के द्योतक हैं, पर्यायवाची हैं। जब हम द्रव्य सामान्य या अस्तित्व की दृष्टि से सत पर विचार करते हैं तो सत एक है, वही द्रव्य है, वही तत्व है, वही पदार्थ है। जितने जगत में अस्तित्वान पदार्थ हैं वो सब सत हैं। इस दृष्टि से सत के कोई भेद नहीं है। सत एक है, द्रव्य एक है, पदार्थ एक है। किंतु जब हम द्वैत की दृष्टि से विचार करते हैं तो सत, द्रव्य, तत्व या पदार्थ के दो भेद हो जाते हैं, जीव सत और अजीव सत, या जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। चेतन लक्षण वाले पदार्थ जीव सत या जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। चैतन्य के अभाव वाले द्रव्य विशेष, जिसमें चेतना का अभाव होता है, वह सत या वह पदार्थ अजीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। यानी द्रव्य के दो भेद हैं, सत के दो भेद हैं, जीव सत और अजीव सत, या जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जब हम इनके विस्तार पर चर्चा करते हैं तो जीव एक द्रव्य है और अजीव के 5 भेद हैं। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं। कुल मिलाकर के द्रव्य के 6 भेद, एक जीव द्रव्य और 5 अजीव द्रव्य। 5 अजीव द्रव्य हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इनमें जीवास्तिकाय जीव विभाग के अंतर्गत और धर्म आदि द्रव्य अजीव विभाग के अंतर्गत आते हैं। जैन दर्शन में द्रव्यों की व्याख्या जागतिक संदर्भ में की गई है। जब जागतिक संदर्भ में द्रव्यों की व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है कि षड्द्रव्यात्मकः लोकः या पंचास्तिकायमय लोकः। द्रव्य के 6 भेद हैं या अस्तिकाय के 5 भेद हैं। काल द्रव्य है, काल अस्तिकाय नहीं है, इसलिए अस्तिकाय 5 ही हैं। जब आत्मिक विकास की अपेक्षा से जीव अजीव द्रव्यों पर चर्चा की जाती है तो जीव अजीव द्रव्यों के 9 भेद, 9 पदार्थ या 9 तत्व, या कहीं कहीं 7 तत्वों की चर्चा मिलती है। उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र में तत्व के 7 भेद ही गिनाए गए हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। इसमें मुख्य तो जीव और अजीव दो ही हैं। शेष जो हैं कुछ जीव के पर्याय हैं और कुछ अजीव द्रव्य के पर्याय हैं या अजीव तत्व के पर्याय हैं। पर्याय का अभिप्राय अवस्था से है, स्वरूप से है। हम इन तत्वों पर जीव अजीव आश्रव बंध संबर आदि तत्वों पर विस्तार से चर्चा हम अगले इकाई में करेंगे। षट द्रव्यों पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम गुण और पर्याय के बारे में नहीं जानेंगे तब तक षट द्रव्यों को हम नहीं समझ सकते। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा दी गई है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम या गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यः,
गुण पर्याय युक्त को द्रव्य कहते हैं। तो सवाल है कि गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। गुण और पर्याय में अंतर क्या है? क्या द्रव्य के बिना गुण है या गुण के बिना द्रव्य का अस्तित्व है? ये सब हम देखेंगे अगला जो चैप्टर होगा द्रव्य, गुण और पर्याय पर। आज की चर्चा इतनी ही। कल हम विचार करेंगे द्रव्य, गुण और पर्याय।